लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जिस तरह से बेरोज़गारी हुई है, जिस तरह से महँगाई है, इसको लेके किस तरीके से आप देखते हैं? बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि आज की डेट में किसी के पास काम धंधे है नहीं, सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट जो लोग दुकान खोलते थे वो दुकानें भी बहुत ज़्यादा हो गई और उसके दुकानें इतनी होने के साथ साथ बिक्री है नहीं। उसका कारण ये है कि ऑनलाइन जो व्यापार है वो जो दुकानदार का जो काम है वो पूरा छीन लिया और ऑनलाइन में ना तो कोई दुकान की ज़रूरत है ना बिजली की ज़रूरत है। एक मोबाइल लिया और काम चालू कर दिया। दुकानों पर जो रोजगार है, एक दुकान पर 5 से 10 बच्चे काम करते हैं, उनका परिवार पलता है, दुकानदार का परिवार पलता है। तो इसलिए क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दुकानदार का काम कमज़ोर हो रहा है और ऑनलाइन काम बढ़ रहा है। और महँगाई को लेके किस तरीके से आप देखते हैं? महंगाई बहुत बड़ी चरम पर है। महंगाई के कारण से आज इतनी बेरोजगारी है, डकैतें हो रही है, बदमाशी हो रही है। आम लोगों में ये भय हो गया कि कोई आदमी अपना काम करके कमाना चाहता है, उसके कमाई नहीं है, वो बेचारा व्यापार में ऐसे फंस जाता है, एक दिन उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। देखो इस साल में कितने लोगों ने आत्महत्या की है। तो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फ़र्क पड़ा क्या महँगाई को वो लेके? तो भारत जोड़ो यात्रा से तो महंगाई का लेके क्या फर्क पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी ने निकाली है और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए निकाली है। कांग्रेस पार्टी में जरूर थोड़ी जागरूक आई है। चुनावों की बात तो नेता से पूछो, मैं तो क्या बता सकता हूँ। चुनाव के लिए तो नेता ही आपको बताएंगे, लेकिन मैं तो यही व्यापार की बात कर सकता हूँ। व्यापार अभी बहुत कमजोर है। व्यापार को लेके किस सरकार से आप अपील करना चाहेंगे कि सरकार कोई कदम आगे बढ़ाए, व्यापारियों को राहत मिल पाए? सरकार को ये है कि एक तो ऑनलाइन व्यापार है, उस पर जीएसटी कम से कम 25 से 30% होनी चाहिए और जो आम दुकानदार है उसकी जीएसटी में छूट होनी चाहिए। उसका लगभग जो टर्नओवर अभी 20 लाख का है तो उसको 50 लाख तक का जो टर्नओवर है उस आदमी का जीएसटी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को इतना अड़जाड़ में फंसा दिया है। टर्नओवर उसका हो जाता है, कमाइयाँ बची नहीं है, जितना जीएसटी देते हैं उतना प्रॉफिट भी नहीं है दुकानदार को। मीडिया में ही रहता है, आम जनता तक तो पहुंचता नहीं है, कब पहुंचेगा कोई पता नहीं है। महंगाई जरूर आम जनता तक पहुंच गई, वो कम हो नहीं रही है। और महंगाई का कम करने का एक ही तरीका है, डीजल पेट्रोल जब वो सस्ता होगा तो किराया भाड़ा कम हो गया, किराया भाड़ा कम होगा तो महंगाई कम होगी। और अब तो एक माहौल बन गया, महंगाई से लोग बहुत त्रस्त है, बहुत हाथ है। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम नहीं होगी तो लोग और तकलीफ में आ जाएंगे। यहाँ भी धीरे धीरे जिस हिसाब से चल रहा है तो वही पाकिस्तान वाला हाल यहाँ हो जाएगा। सर, आप कितने टाइम से स्पीकर हाउस रेडीमेड मार्केट के अंदर आप अध्यक्ष हैं? किस तरीके से आप देखते हैं? कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को आज 15 साल हो गया। 15 साल में देख रहा हूँ दिन पर, अभी इस एक साल में काफ़ी कमज़ोर काम हुआ है। जो पहले लोगों के पास व्यापार था उससे आज की डेट में आधा व्यापार ही नहीं रहा है। ये सरकार की पॉलिसी का काम है। और ये कपड़ा इंडस्ट्री एक ऐसी है, उसमें छोटे छोटे लोग रोजगार करते हैं। जैसे ही कोई अपनी बहन को विदा करते हैं तो हर घर में एक मशीन देते हैं और उस मशीन से ये कपड़ा बनता है। और अगर इस कपड़े पर अगर सरकार ढंग से ध्यान दे तो लाखों नहीं करोड़ों आदमियों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये रोजगार कम हो रहा है, लोग अपना काम छोड़ रहे हैं, दूसरे धंधे में जा रहे हैं। मेरा परिचय मदन लाल चौधरी, सिंधु नगर रेडीमेड मार्केट, सीकराऊ, जयपुर।